तो लकड़ी का इसे जलकर खाक हो गया और तब बजरंग दल का नौजवान ने कहा हम अग्नि परीक्षा हम अपने जीवन में अगर बजरंग दल का बनते हैं, लोग ने नाम दिया हम भगो आतंकवाद है। हम तो कहते अगर हम आतंकवाद होते तो हम अपने देश में दूसरों को शरण नहीं देते। हम आतंकवाद नहीं, हम रक्षावाद वाले हैं। अगर हम बहुत बड़े तो सऊदी अरब में जाकर आप देख लीजिए, जहाँ पे सुन्नी मुसलमानों को प्रतिबंध लगा दिया गया है। कहीं हिंदुओं का प्रतिबंध आपने आज तक सुना है? बोले नहीं सुना है। क्यों? क्योंकि यहाँ आतंकवाद नहीं जन्मा करते हैं। जब एक घर का बच्चा भाग कर जाता है, अन्य संप्रदाय से बच्चा अगर भाग के जाता है तो लोग कहते भैया भाग गया, जरूर आतंकवाद बन जाएगा। लेकिन अगर एक हिंदू का बच्चा घर से कहीं भाग के जाता है तो कहता है भैया चला गया होगा, कहीं कोई बाबा जी बन गया होगा। ये नहीं कहता है कि हिंदू का बच्चा जब भागता है तो आतंकवाद बन जाता है। उसी प्रकार अगर हम अपने धर्म की रक्षा करते हैं, धर्म और रक्षति रक्षता, तो हम अपने धर्म में अपनी माताओं की, अपनी बहनों की रक्षा करना। क्यों? क्योंकि एक अभियान चला है लव जिहाद। ये लव जिहाद कैसा चला है? मुसलमान के कुछ लड़के आएंगे आप ही के बीच में, हाथ में कलावा, माथे पे तिलक लगाकर आएंगे, यहाँ तक छोड़िए भगो वस्त्र पहनकर आते हैं और बड़ा सुंदर अपनी बहनों को पटाते हैं और कहते हैं कि चलो मैं राहुल हूँ, मैं पिंटू हूँ, मैं बबलू हूँ, और ले जाकर वहाँ पे उन बहनों का धर्म परिवर्तन कराते हैं। जब धर्म परिवर्तन की बात आती है और उस बच्ची का जब सामने सारा पोल खुलता है कि कोई हिंदू नहीं मुसलमान है, और जब वो धर्म परिवर्तन कर ले तो बहुत अच्छा है, और अगर धर्म परिवर्तन नहीं होता है तो उसको मार के कहीं फेंक दिया जाता है। हम तो कहते हैं भाइयों, अगर यहाँ तुम खड़े हो, अगर आप यहाँ पे हो और आपकी बहन आज के बाद तुम्हारे हाथ में कलाई में राखी बांधे तो उसको महंगा मोबाइल मत देना, महंगा जेवर मत देना, महंगा कपड़ा मत देना, क्योंकि अपनी बहन को चाँद बनाओगे तो लोग घूर कर देखेंगे, लेकिन अपने बहन को शेर नहीं बनाओगे तो लोगों का गर्दन काट कर घर वापस आएगी। इसलिए जब तुम्हें राखी बांधे तो बड़ा मोबाइल मत देना, बड़ा जेवर मत देना, बड़ा कपड़ा मत देना, हाथ में एक तलवार देना और कहना बहन जो तुम्हारे ऊपर नजर उठाकर देखे उसका सर धड़ से अलग कर देना। तुम्हें तो झांसी की रानी। इसलिए अपनी माताओं और बहनों को शिक्षा देने की आवश्यकता है। और हम तो माताएं और बहनें से यहाँ तक कहते हैं, अगर तुमको कोई भगा कर ले जाता है तो चले जाना, कोई बात नहीं। अगर गलती से पहुंच गए उन आतताइयों के घर में तो वहां जाकर तुम अपने आप को उदास मत करना। वहां जाकर देखना कि अगर वो मुसलमान निकले तो वहां मरना मत, वही तुम्हारे हाथ में काटने के लिए तलवार चाकू कुछ नहीं होगा, तुम उसकी मर्डर कर घर वापस आना। तुम्हारी रक्षा का दायित्व हम सब उठाएंगे। इसलिए जीवन में हम कुछ कर सके या ना कर सके, लेकिन अपने धर्म की रक्षा करें। जीवन में कुछ कर सके या ना करे, अपने बल की हम रक्षा करें। क्यों? जिस दिन हम जग गए उस दिन हमारा जमीन जग गया, हमारा धर्म का कोई आघात नहीं करेगा। किसी ने कहा कि भैया ये धर्म का आघात करने वाला कोई और नहीं, अपने ही घरों में कुछ जयचंद बैठे हुए हैं। जयचंद कैसे हैं? एक बार दो शेर एक ही जंगल में रहता, दोनों शेर आपस में खूब लड़ते। एक बुढ़ा था, एक नौजवान था, दोनों शेर लड़ते तो लड़ते लड़ते दोनों अलग हो गए। तो एक दिन बाद नौजवान शेर ने देखा कि बुढ़ा शेर पे एक कुत्ता आकर हमला करने लगा। वो जवान शेर था, वो इतना जोर से दहाड़ा कि सारे कुत्ते भागेंगे। तो बुढ़ा शेर ने कहा अरे भैया ये बताओ तुम में और हम में तो पटती नहीं है, लेकिन मेरे ऊपर ये कुत्ता हमला करने लगे तो तुम मुझे बचाने क्यों आए? तो उस शेर ने कहा कि सुनो, हम और तुम लड़ेंगे तो कोई बात नहीं, फिर भी हम एक ही समाज में रहेंगे और एक ही समाज में बैठ कर खाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जब हम आपस में लड़ेंगे तो कोई अन्य कुत्ता आकर हमारे ऊपर मार कर और चला जाएगा। इसलिए हम लोग अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई आकर दूसरा प्रहार करेगा तो हम उसको मार खाते नहीं देख सकते हैं। इसलिए जीवन में उन जयचंदों को पहचानने की हमारे अंदर क्षमता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो लोहा का कुल्हाड़ी पेड़ को तभी काट सकता है जब पेड़ का एक टुकड़ा उस कुल्हाड़ी के पीछे होता है। इसलिए किसी ने कहा कि जीवन में अगर लोहे के कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हथौड़ा होता तो उस जंगल का कटने का कोई रास्ता नहीं होता है। इसलिए जीवन में एक बात और याद रखेंगे कि जब भी हम अपने जीवन में कोई काम करेंगे तो उस काम में कहेंगे कि अगर तुम्हें पत्थर के साथ रहना है तो पत्थर बनना सीख लो, अगर तुम्हें पत्थर के साथ रहना है तो पत्थर बनना
की, इसलिए अपने आप को कट्टर हिंदू बनाना